जो फर्स्ट मीटिंग होती है वो सबको याद रहती है। तो उस पर मैंने कुछ लिखा है, जब भी मैं तुम्हें देखती हूँ मैं सोचती हूँ वो पल जब मैं तुमसे पहली बार मिली थी, जब मेरी तुमसे पहली बार आमने सामने बातें हुई थी। वो पल जब काजल से घनघोर रात ढल रही थी और भोर की ठंडी हवाएं सूरज के लालिमा का इंतज़ार कर रही थी। वो पल जब काजल से घनघोर रात ढल रही थी और भोर की ठंडी हवाएं सूरज के लालिमा का इंतज़ार कर रही थी। पर मैं और तुम बस यही सोच रहे थे कि ये पल यूं ही थम जाए, ये रात ना बीते और ना ही सुबह आए, बस हम दोनों यूं ही एक दूसरे में खो जाएं। जब भी मैं तुम्हें देखती हूँ मैं सोचती हूँ वो पल जब मैं तुमसे पहली बार मिली थी, जब मैं तुमसे पहली बार मिली थी। और दूसरी का कुछ लाइनें मैंने लिखी हैं उन लोगों पे जो स्ट्रगल तो बहुत करते हैं पर शायद अपने ड्रीम्स को पूरा नहीं कर पाते हैं, लेकिन उनको लोगों का अनुभव बहुत हो जाता है, कौन सही है कौन गलत है, इसका नज़रिया उनसे ज़्यादा अच्छे तरीके से कोई नहीं समझ सकता। तो इस पे मैंने कुछ लाइनें लिखी हैं। मैंने समय के साथ लोगों को बदलते देखा है, मैंने समय के साथ लोगों को बदलते देखा है, ज़रूरत पड़ने पे अपना और ज़रूरत निकल जाने पे रंग बदलते देखा है, ज़रूरत पड़ने पे अपना और ज़रूरत निकल जाने पे रंग बदलते देखा है। खैर छोड़िए जनाब, गैर तो फिर भी गैर होते हैं, कामयाब ना होने पे मैंने अपनों को भी गैर बनते देखा है, गैर बनते देखा है। एक कविता है, जब दो बहुत करीब लोग होते हैं पर कुछ टाइम के बाद दूरियां इतनी बढ़ जाती हैं कि फिर वो बात करना भी पसंद नहीं करते या फिर सोचने लगते हैं कि अगर बात करूं तो क्यों करूं, कुछ वर्ड खोजने लगते हैं, कॉल मैसेजेस कुछ भी नहीं होते हैं। तो उस पर मैंने कुछ पंक्तियां लिखी हैं कि अब वो बात ना रही और ना रहा वो हक़ मेरा तुझ पे, कि अब वो बात ना रही और ना रहा वो हक़ मेरा तुझ पे, जब बिना बात के बिना कुछ समझे सोचे मैं तुम्हें कॉल कर दिया करती थी, चाहे सुबह के 4 बजे हो या रात के 12, चाहे सुबह के 4 बजे हो या रात के 12, तुझे कॉल या मैसेज करने से पहले एक बार भी सोचना नहीं पड़ता था। अभी भी नंबर सेव है तेरा, अभी भी नंबर सेव है तेरा, पर तेरे मना करने के बाद एक डर सा बन गया है। मैसेज टाइप तो करती हूँ पर सेंड करते वक्त उंगलियाँ इजाज़त नहीं देती, मैसेज टाइप तो करती हूँ पर सेंड करते वक्त उंगलियाँ इजाज़त नहीं देती। तेरा नंबर रोज़ कई दफ़ा डायल करके फिर कट किया होगा मैंने, क्योंकि अब वो बात ना रही, शायद तेरे दिल पे मेरे प्यार की वो छाप ना रही। शुक्रिया। कि ये भी मैंने ब्रेकअप के ऊपर ही लिखा है कि जब दो लोग होते हैं तो एक वो होता है जो कि ब्रेकअप कर रहा होता है और एक वो होता है जो चाहता है कि मतलब ना जाए, वो दूर ना जाए। तो वो क्या सोचता है उसमें मैंने लिखा है, तो उसका शीर्षक है हाथ छुड़ाकर जाने वाले। अब हम साथ नहीं हैं पर मुझसे बिछड़ते वक्त ज़रा सा दुख तो तुझे भी हुआ होगा। हाँ, आँखों से आंसू छलके थे मेरी, माना आँखों से आंसू छलके थे मेरी, पर ज़रा सी आँखें नम तो तुम्हारी भी हुई होंगी। जितनी आसानी से तुमने ये कह दिया कि हाँ जाओ, प्यार नहीं है अब तुमसे, मेरे ख्याल से ये कहना इतना आसान भी नहीं रहा होगा। मुझसे हाथ छुड़ाकर जाने वाले, दुख तो तुझे भी हुआ होगा, दुख तो तुझे भी हुआ। एक मैंने लिखा है, जो यहाँ पे बहुत लोग होंगे जो सिविल सर्विस की तैयारी करने के लिए आए होंगे, उन्हें बहुत से फेक फ्रेंड्स भी मिले होंगे, बहुत से रिलेशनशिप्स भी हुए होंगे और पढ़ाई के लिए घर वाले फोर्स भी करते होंगे कि हाँ, कॉल आती होगी कि चलो जॉब लगी नहीं लगी, इतना तब से स्टडी कर रहे हो, क्या तुम्हें क्यों नहीं अभी तक कुछ जॉब लगी या फिर क्या हुआ, लेकिन ये वही समझ सकता है। तो इस पर मैंने लिखा है, माना कि सफ़र मुश्किल है पर चलना तो है, माना कि बहुत से चेहरे ने नकाब पहना है पर उन चेहरों को पढ़ना तो है, माना कभी हालात ख़राब होंगे, कभी अच्छे तो कभी बुरे होंगे और वो तो होंगे ही, आपको गिराएंगे, आपको चोट पहुंचाएंगे, पर उन हालातों से लड़ के आगे बढ़ना तो है। माना कि कांटे भरे हैं राह में पर उन कांटों को हटा के बुलंदियों को, शिखर को छूना तो है। कठिनाइयाँ बहुत हैं, कभी सुख है तो कभी दुख है, कभी अपनों के ताने तो कभी गैरों के उलाहने हैं, पर फिर भी इन सब के बावजूद ज़िंदगी का सामना करना तो है। माना कि सफ़र मुश्किल है पर चलना तो है। शुक्रिया। कि एक मैंने लिखा है कि कभी कभी आपकी एज कम होती है पर घर का बड़ा होने की वजह से आपको जिम्मेदारियाँ इतनी होती है कि आपको समय से पहले खुद को मैच्योर दिखाना पड़ता है। बहुत सी चीज़ें अंदर चल रही होती है पर आप किसी को बता नहीं पाते, शायद ये समझ के कि वो समझेंगे कि नहीं समझेंगे आपकी बातों को। तो इस पे मैंने लिखा है,
मुझे लगता है मैं कहीं खो गई हूँ, अपना व्यक्तित्व मैंने कहीं खो दिया है। मैं बस भाग रही हूँ, मैं बस जी रही हूँ, मैं कुछ तो ढूंढ रही हूँ। अजीब सी बेचैनी हो रही है, अपनों से भी कुछ कह ना पा रही हूँ। रोना चाहती हूँ बहुत, पर हर पल आंखों में आंसू लिए बस मुस्कुराए जा रही हूँ। पर फिर भी भीड़ तो बहुत है मेरे आसपास, पर फिर भी ना जाने क्यों मैं अकेला महसूस कर रही हूँ। मैं चाहती हूँ अपने दिल की बात किसी से कहना, अपनी दिल की सारी बातें कहकर किसी से गले लग कर रोना। ये कहना चाहती हूँ कि ये कैसा कसमकस है, ये कैसी जीवन है। मैं सांसें तो ले रही हूँ पर जी नहीं पा रही हूँ, मैं सांसें तो ले रही हूँ पर जी नहीं पा रही हूँ। कि एक लास्ट है कि कटी पतंग सी हो गई हूँ, मुझ में कोई डोर जोड़ दो। कटी पतंग सी हो गई हूँ, मुझ में कोई डोर जोड़ दो। फिर से उड़ने लगूंगी मैं, दिल पे ज़रा हाथ रख दो, दिल पे ज़रा हाथ रख दो। शुक्रिया।